नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हमारा मेन फोकस एम्फेसिस एक बीमारी पर होगा, एक कंडीशन पर होगा जिसको कहते हैं इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, संक्षेप में IHCP। इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें क्या होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 16-20 हफ्ते के बाद धीरे धीरे सबसे पहला जो इसमें लक्षण होता है इचिंग होना, यानी कि खुजली होना पूरे शरीर में, इंटेंस प्रूराइटिस, खास करके हाथों में, हथेलियों में, पैर के तलवों में इंटेंस प्रूराइटिस शुरू होता है और बाहर से कोई ऐसी दाने, धब्बे, फफोले कुछ नहीं नज़र आते, सिर्फ खुजली होती है। अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं तो SGOT, SGPT बढ़ा रहेगा, गामा GT बढ़ा होता है। तो जब भी ये चीज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बाद शुरू होती है तो हमें IHCP का अंदेशा होता है, उसको हम सस्पेक्ट करते हैं। IHCP को डायग्नोज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो अलग अलग क्लिनिकल सिचुएशंस और कुछ टेस्ट के ज़रिए हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट जो इसको कंफर्म करने के लिए करते हैं वो होता है सीरम बाइल एसिड। सीरम बाइल एसिड अगर 10 से ऊपर हो तो ये कंडीशन IHCP होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये सजेस्टिव टेस्ट है। गिवन क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस में, उस परिस्थिति में अगर ये चीज़ें हो रही हो तो ऐसा होता है, तो ये IHCP के डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है। देखिए, IHCP जनरली पहली प्रेगनेंसी में होता है। जिनको पहली प्रेगनेंसी में हुआ उनको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में रेकर करता है। कुछ फैमिलियल लिंकेज होती है इसमें, यानी कि अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है तो आपको होने का इसमें खतरा बढ़ता है। IHCP अगर हम देखें इसका आउटकम क्या होता है तो 99% ये बीमारी रिकवर करती है। कुछ लोगों में जिनमें बाइल एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि 100 से ऊपर होता है, तो ये इंट्रायूट्राइन डेथ, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, प्री टर्म डिलीवरी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1% बहुत ही छोटा फिगर है, बट आजकल की दुनिया में जब प्रेगनेंसीज इतनी डिफ़िकल्ट हैं और वो ज़माना नहीं है कि जब लोगों को 8-10 बच्चे हुआ करते थे, तो एक भी प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। वर्किंग लेडीज़ के लिए एक प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ हमें इसके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में एक सिंपल दवा होती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जिसको देने से इचिंग में आराम पड़ जाता है। खाना बिल्कुल सामान्य तौर पे आप खा सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और नॉर्मली डिलीवरी के इमीडिएटली बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। IHCP जैसा मैंने बताया 99% प्लस सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। क्लोज फीटल मॉनिटरिंग, सिम्टोमेटिक रिलीफ की दवाइयाँ, ये करना होता है। और यदि उस सिचुएशन में जबकि लगे कि कुछ खतरा पैदा हो सकता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके अगर अर्ली डिलीवरी कराना आपके लिए उचित हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।